राधे। इस संसार में हर प्राणी दुख से आक्रांत है। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको जीवन में दुख अथवा कष्ट न हो, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई मन से कोई तन से दुखी है तो कोई धन के अभाव में उदास रहता है। इस संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जो दुखी ना हो, क्योंकि संसार का दूसरा नाम ही दुखालय है। जैसे आपको विद्या प्राप्ति की इच्छा हो तो आप विद्यालय में जाते हैं, यदि आपको औषधि की चाह हो तो आप औषधालय जाते हैं। इसी प्रकार से अपने कर्मों के अनुसार जीव इस दुख में संसार में आता है और यहाँ पर उसको दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि ये दुखों का घर है। यदि आप चाहें कि आपका दुख सहज में ही दूर हो जाए तो इसका उपाय श्री नारद जी ने पद्म पुराण के श्रीमद् भागवत के 6 अध्याय के महात्म्य में बताया। जिस समय भक्ति महारानी वृंदावन धाम में अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य, जो कि वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं और जिनके केश बगुले के समान श्वेत हो गए, सफ़ेद हो गए, दीर्घ श्वासों को लेकर मूर्छित अवस्था में अपनी माता भक्ति महारानी की गोद में पड़े हैं, उस समय भक्ति महारानी बड़ी भारी चिंतित हो रही थी कि मैं तो वृंदावन के आने पर नव युवती हो गई हूँ और मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, ये कैसे हो गया है। तो उस समय नारद जी वहाँ पर आए हैं और नारद जी ने बड़ा सुंदर उपाय बताया है। नारद जी कहते हैं कि वृथा खेदयसे बाले, अहो चिंता तुरो कथम, श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। श्री नारद जी कहते हैं कि हे भक्ति महारानी, आप तो व्यर्थ ही चिंतातुर हो रहे, इतना खेद क्यों करती हो। अरे इसका तो बड़ा ही सहज उपाय पहले से ही विद्यमान है। भक्ति महारानी ने पूछा कौन सा उपाय, तो श्री नारद जी ने कहा कि श्री कृष्ण चरणाम्भोजम, जो श्री राधा या जो श्री राधा रानी के साथ में श्याम सुंदर विराजमान है, उनके चरण कमल का चिंतन करने से, स्मरण करने से तत्काल दुख दूर हो जाता है। तो हे भक्ति महारानी, आप तो उन्हीं के चरण कमल का चिंतन करो, व्यर्थ दुखी ना हो। तो आप लोग भी यदि कभी भी संसार में जीवन में दुख आवे तो श्री हरि चरणों का चिंतन करें सच्चे हृदय से, आपका दूर अवश्य दूर होगा। राधे राधे।